आज मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि अ बॉडी मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, यानी एक बॉडी आपका मूव कर रहा है फ्रिक्शनलेस प्लेन पर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी यहां पर आपका 0 दिया हुआ है। इफ एसएन इज डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन t equal to n minus 1 and t equal to n, and Sn minus 1 is distance moved between t equal to n minus 2 and t equal to n minus 1, then the ratio Sn minus 1 divided by Sn is 1 minus 2 by x for n is equal to 10. The value of x is, यानी यहाँ पर x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बॉडी का जो मोशन हो रहा है फ्रिक्शनलेस प्लेन पर। फ्रिक्शनलेस प्लेन का मतलब हो गया ये आपका स्मूथ प्लेन है, और बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी बॉडी आपका रेस्ट में है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये आपका एक फ्रिक्शनलेस आपका प्लेन है, इसी प्लेन पर आपका बॉडी आपका रेस्ट में है, ये बॉडी आपका एट रेस्ट है। अब देखिए फ्रिक्शनलेस प्लेन के जिस पॉइंट पर बॉडी को रखा गया है उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ऑरिजिन मान लेते हैं। अब देखिए क्या है कि बॉडी अगर मान के चलिए रेस्ट में है तो बॉडी अपने आप तो मूव करेगा नहीं, इस बॉडी के ऊपर कोई ना कोई फोर्स आपका लगा रहा होगा जिस कारण से ये बॉडी आपका क्या है मूव करेगा। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इस बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, मतलब ना तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका बदल रहा है और ना ही फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, और ये कांस्टेंट फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे आपका लेफ्ट टू राइट है। तो चूंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो बॉडी इनिशियली आपका रेस्ट में है और फोर्स को जो अप्लाई किया जा रहा है इस बॉडी के ऊपर राइट के डायरेक्शन में, तो ये बॉडी आपका मूव करना शुरू किधर करेगा, आपका राइट की तरफ मूव करना शुरू करेगा। और चूंकि यहाँ पर ना तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल रहा है और ना ही डायरेक्शन बदल रहा है, तो बॉडी ऑल द टाइम आपका क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में आपका मूव करेगा, और उसी डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहते हैं। यानी कहने का मतलब इस बॉडी का मोशन आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पर होगा, और इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर जिस डायरेक्शन में बॉडी आपका जा रहा है उसी डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हम लोग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस प्रॉब्लम में फोर्स को कांस्टेंट माना गया है, तो हम लोग इस चीज को जानते हैं कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से या एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है फोर्स डिवाइडेड बाय आपका मास। चूंकि आपका फोर्स आपका कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा यहाँ पर। चूंकि यहाँ पर बॉडी आपका के ऊपर फोर्स आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा आपका अप्लाई किया जा रहा है, तो एक्सेलरेशन भी इस बॉडी का ऑल द टाइम आपका क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा ही होगा, और वो एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर आपका कांस्टेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बॉडी जिस समय आपका मूव करना शुरू किया उस टाइम को हम लोग यहाँ पे t इक्वल टू 0 मान ले रहे हैं, और बॉडी का मोशन जहां से शुरू हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 0 मान ले रहे हैं। और बॉडी चूंकि जब मूव करना शुरू नहीं किया था तो उसके पहले आपका बॉडी आपका रेस्ट में था, तो इसका मतलब है कि बॉडी जो यहाँ पर अपना मोशन को शुरू करेगा विथ इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 से। तो हम लोगों को देखिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका मालूम है कि अगर बॉडी का मोशन अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा हो विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो nth यूनिट ऑफ टाइम, वो यूनिट ऑफ टाइम आपका सेकेंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है और आवर भी हो सकता है। तो nth यूनिट ऑफ टाइम में nth यूनिट ऑफ टाइम का मतलब हो गया t इक्वल टू n माइनस 1 से लेकर t इक्वल टू n तक, यानी t इक्वल टू n माइनस 1 से लेकर t इक्वल टू n तक जो टाइम का इंटरवल होगा इसी को कहा जाएगा nth यूनिट ऑफ टाइम। तो nth यूनिट ऑफ टाइम में जो बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस
हाफ ए टू एन माइनस वन। अब देखिए ये फार्मूला आपका कैसे आया, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा ये फार्मूला आपका आया कैसे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चूंकि u का वैल्यू आपका क्या है, u का वैल्यू 0 है, तो u का वैल्यू आप जैसे ही 0 रखिएगा तो एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन आ जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा हाफ ए टू एन माइनस वन। अब देखिए क्या है, यानी एस एन इज द डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन टी इक्वल टू एन माइनस वन एंड टी इक्वल टू एन, ये तो हमने निकाल लिया। अब देखिए इसके नेक्स्ट देखिए क्या है, एस एन माइनस वन इज द डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन टी इक्वल टू एन माइनस टू एंड टी इक्वल टू एन माइनस वन। तो अब देखिए टी इक्वल टू एन माइनस टू से लेकर टी इक्वल टू एन माइनस वन के बीच में जो बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, एन माइनस टू से लेकर एन माइनस वन के बीच में जो टाइम का इंटरवल होगा, इसको कहा जाता है एन माइनस वन एथ यूनिट ऑफ टाइम। एन माइनस वन एथ यूनिट ऑफ टाइम का मतलब होगा एन माइनस टू से लेकर एन माइनस वन के बीच में। तो एन माइनस वन एथ यूनिट ऑफ टाइम में बॉडी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एन के जगह पर हम लोग एन माइनस वन रख देते हैं। तो एन माइनस वन जैसे रखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ ए और टू, एन के जगह पर एन माइनस वन रख दीजिए माइनस वन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ ए, इसको सॉल्व करिएगा, टू एन माइनस टू माइनस वन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ ए टू एन माइनस थ्री हो जाएगा आपका। यानी एन माइनस वन से लेकर एन के बीच में बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ये आपका ये होगा, और एन माइनस टू से लेकर एन माइनस वन के बीच में जो बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा आपका ये हो जाएगा। यानी मैं इसको फिर से लिख देता हूं कि एस एन माइनस वन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, हाफ ए टू एन माइनस थ्री, और यहां देखिए एस एन आपका क्या हो जाएगा, हाफ ए टू एन माइनस वन। और प्रॉब्लम में अगर आप ध्यान से अगर देखा जाए तो एस एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एस एन का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, वन माइनस टू बाई एक्स। तो एस एन माइनस वन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं एस एन से, इसको जैसे डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ ए टू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय, देखिए इसको ध्यान से, हाफ ए टू एन माइनस वन हो जाएगा। यहाँ देखिए हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, ए आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका क्या बचा, आपका टू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू एन माइनस वन। और देखिए ये जो रेशियो दिया हुआ है वन माइनस टू बाय एक्स दिया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर एन का वैल्यू हम लोगों को कितना लेना है, 10 लेना है। जैसे ही इसमें एन का वैल्यू आप 10 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस थ्री डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस वन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 20 माइनस थ्री क्या हो जाएगा 17, और ये आपका क्या हो जाएगा 20 माइनस वन आपका क्या हो जाएगा 19। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हो गया 1 माइनस टू बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 17 बाय 19। अब हम लोग क्या करते हैं कि 2 बाई एक्स को राइट हैंड साइड में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, तो 2 बाई एक्स को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए और 17 बाय 19 को लेफ्ट हैंड साइड में ला देते हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 17 बाय 19। तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 19 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 19 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई एक्स। इसको फर्दर देखिए आगे अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा 2 बाय 19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई एक्स हो जाएगा यहाँ। और ये देखिए ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स इक्वल टू आपका क्या आ गया 19 आ गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर एक्स का वैल्यू आपका क्या आ गया, आपका 19 आ गया। तो 19 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इस प्रॉब्लम को मैंने आपका सॉल्व कर दिया। अगर इस प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन को समझने में कहीं भी डाउट होगा, किसी भी ढंग का डाउट होगा, तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।